हर हर महादेव भक्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार व्रत अपडेट विद दिव्या में। भक्तों, जेठ का महीना समाप्त होकर आषाढ़ महीने की शुरुआत होने वाली है और इस पावन आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट नाशन गणेश चतुर्थी या कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में इस चतुर्थी को सभी चतुर्थियों में सबसे उत्तम और संकटों को जड़ से मिटाने वाली तिथि कहा गया है। अक्सर हमारी माताएं बहनें अपने बच्चों की लंबी उम्र, उनके अच्छे स्वास्थ्य, उनकी बुद्धि और उनके करियर में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए ये कड़ा व्रत रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी नारी सच्चे मन से इस दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश की आराधना करती है, उसके घर में कभी भी दुख, कंगाली या अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा और बेहद विस्तृत होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको इस व्रत की सिर्फ तारीख ही नहीं, बल्कि आपके शहर में चांद निकलने का बिल्कुल सटीक समय, सुबह से रात तक की पूरी शास्त्रीय पूजा विधि, संकट चौथ की वो प्राचीन पौराणिक कथा जिसे सुने बिना व्रत अधूरा रहता है, और साथ ही पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए 3 ऐसे अचूक गुप्त उपाय बताऊंगी जो आपके बच्चों की किस्मत बदल देंगे। इसलिए बिना एक सेकंड भी स्किप किए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। भक्तों, किसी भी व्रत की पूर्णता उसके सही समय और मुहूर्त पर निर्भर करती है। पंचांग के अनुसार इस साल 2026 में आषाढ़ मास की यह संकट नाशन गणेश चतुर्थी तिथि यहाँ अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार जून 2026 की चतुर्थी की सटीक तारीख और समय बोले को शुरू हो रही है। जून की संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूरी तरह से चंद्र देव के दर्शन और अर्घ्य पर आधारित होता है, इसलिए जिस रात को चतुर्थी तिथि में चंद्रमा उदित होते हैं, उसी दिन यह व्रत रखा जाता है। इस हिसाब से आपको यह व्रत तारीख को ही रखना है। अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण समय की, जिसका इंतजार हमारी सभी व्रत रखने वाली माताएं बहनें पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर करती हैं, यानी चंद्रोदय का समय। भारत के अलग अलग राज्यों और शहरों में चांद निकलने का समय थोड़ा आगे पीछे होता है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में चांद लगभग पंचांग के अनुसार समय पर दिखेगा। बिहार और झारखंड के क्षेत्रों में ये समय थोड़ा पहले यानी समय का रहेगा। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में चंद्रमा समय पर उदित होंगे। आप जिस भी शहर या गांव से मेरा यह वीडियो देख रही हैं, बिल्कुल परेशान न हो। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख दीजिएगा। मैं खुद आपको आपके शहर में चांद निकलने का बिल्कुल सही मिनट बता दूंगी। चलिए भक्तों, अब बात करते हैं कि इस दिन सुबह से लेकर रात तक आपको पूजा किस प्रकार करनी है, ताकि अनजाने में भी कोई गलती न हो। सुबह के नियम। चतुर्थी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। अपने घर की साफ सफाई करें और स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर स्नान करें। साफ और स्वच्छ लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। काले या नीले रंग के कपड़े इस दिन भूलकर भी न पहनें। इसके बाद अपने हाथ में थोड़ा सा जल, अक्षत और एक सिक्का लेकर भगवान गणेश के सामने आंखें बंद करके संकल्प लें कि हे विघ्नहर्ता, आज मैं अपने परिवार और बच्चों की सुख समृद्धि के लिए ये संकट नाशन व्रत रख रही हूँ, इसे निर्विघ्न पूरा करने की शक्ति देना। दोपहर और शाम की पूजा। शाम के समय प्रदोष काल में अपने घर के ईशान कोण या मंदिर में एक चौकी बिछाएं। उस पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। सबसे पहले गणपति जी को पंचामृत से स्नान कराएं, यदि तस्वीर है तो केवल शुद्ध जल का छींटा दें। इसके बाद उन्हें रोली, चंदन और अक्षत का तिलक लगाएं। अब ध्यान से सुनिए, गणेश जी को सबसे प्रिय है दूर्वा दूब घास। आपको 21 दूर्वा की गांठें बनाकर गणेश जी के मस्तक पर अर्पित करनी है, उनके चरणों में नहीं। इसके बाद उन्हें लाल रंग के फूल, शमी पत्र और जनेऊ अर्पित करें। भोग में भगवान गणेश को बेसन या बूंदी के मोदक या लड्डू का भोग लगाएं और घी का एक चौमुखा दीपक जलाकर गणेश चालीसा और आरती का पाठ करें। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने का सही नियम। जब रात को आपके शहर में चांद निकल आए, तब एक चांदी या तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरें। उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, चंदन, अक्षत और सफेद फूल डालें। अपने पैरों में चप्पल न पहनें,
नीचे कोई आसन बिछाएं और चंद्रमा को देखते हुए धीरे धीरे जल अर्पित करें। अर्घ्य देते समय मन ही मन चंद्र देव के मंत्र या ओम गम गणपते नमः का जाप करें। अर्घ्य का पानी आपके पैरों पर नहीं गिरना चाहिए, इसलिए नीचे कोई थाली या गमला रख लें। आइए भक्तों, अब पूरी श्रद्धा के साथ संकट नाशन गणेश चतुर्थी की वह प्राचीन और परम पवित्र व्रत कथा सुनते हैं, जिसके बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। आप चाहे तो आंखें बंद करके इस कथा को एकाग्र मन से सुन सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे हुए थे। वहां समय व्यतीत करने के लिए माता पार्वती ने शिव जी से चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। शिव जी चौपड़ खेलने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन समस्या ये थी कि हार जीत का फैसला कौन करेगा, क्योंकि वहां कोई तीसरा मौजूद नहीं था। तब भगवान शिव ने आसपास की घास और मिट्टी को इकट्ठा किया और उससे एक बालक का पुतला बनाकर उसमें प्राण फूंक दिए। शिव जी ने उस बालक से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलने जा रहे हैं, तुम यहीं बैठकर खेल को ध्यान से देखना और अंत में बताना कि कौन जीता और कौन हारा। खेल शुरू हुआ और माता पार्वती लगातार 3 बार जीत गईं। लेकिन जब खेल समाप्त हुआ और उस बालक से परिणाम पूछा गया, तो उसने अज्ञानतावश या भूलवश कह दिया कि भगवान शिव जीत गए हैं। ये सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गईं और उन्होंने उस बालक को श्राप दे दिया कि तू हमेशा के लिए इसी कीचड़ में लंगड़ा होकर पड़ा रहेगा। वह बालक रोने लगा और माता पार्वती से क्षमा मांगने लगा कि माता, मुझसे अनजाने में ये भूल हुई है, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, कृपया अपना श्राप वापस ले लीजिए। बालक को तड़पता देख माता पार्वती का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, बेटा, मैं ये श्राप वापस तो नहीं ले सकती, लेकिन तुम्हें इससे मुक्ति का उपाय बताती हूँ। माता पार्वती ने कहा, इस स्थान पर नागकन्याएं आषाढ़ मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने आएंगी। तुम उनसे इस व्रत की विधि पूछना और पूरे नियम के साथ विघ्नहर्ता श्री गणेश का ये व्रत करना। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बालक ने वैसा ही किया। जब चतुर्थी तिथि आई तो उसने नागकन्याओं से व्रत की विधि सीखी और पूरे 21 दिनों तक निराहार रहकर गणेश जी का व्रत और पूजन किया। बालक की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान गणेश प्रकट हुए और उन्होंने बालक से वरदान मांगने को कहा। बालक ने कहा, हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं और कैलाश पर्वत जाकर अपने माता पिता के दर्शन कर सकूं। भगवान गणेश ने उसे तथास्तु कहा और वह बालक पूरी तरह स्वस्थ हो गया और कैलाश पर्वत पहुंच गया। वहां उसने ये कथा भगवान शिव को सुनाई। शिव जी ने भी माता पार्वती को मनाने के लिए इस व्रत को किया, जिससे माता पार्वती का गुस्सा शांत हो गया। भक्तों, तभी से ये संकट नाशन चतुर्थी व्रत लोक में प्रसिद्ध हो गया कि जो भी इस व्रत को करता है, गणेश जी उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट को भी पल भर में टाल देते हैं। कथा सुनने के बाद आइए अब जानते हैं पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए शिव महापुराण और गणेश पुराण के 3 ऐसे दिव्य और अचूक उपाय जो आपको इस चतुर्थी की रात को जरूर करने चाहिए। उपाय नंबर 1, बच्चों की बुद्धि और पढ़ाई के लिए फॉर चिल्ड्रंस सक्सेस। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, उसका मन पढ़ने में नहीं लगता या वह गलत संगति में जा रहा है, तो चतुर्थी के दिन सुबह या शाम को 7 दूर्वा की गांठें लें। उन दूर्वा पर थोड़ा सा लाल चंदन लगाएं और बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर भगवान गणेश के सीधे हाथ की तरफ जो रिद्धि सिद्धि का स्थान होता है, वहां अर्पित कर दें। गुरुजी कहते हैं कि ऐसा करने से बच्चे की बुद्धि कुशाग्र होती है और उसे कार्य में सफलता मिलती है। उपाय नंबर 2, भारी बीमारी और कर्ज मुक्ति के लिए फॉर हेल्थ और वेल्थ। यदि आपके घर में कोई बहुत लंबे समय से बीमार है या आपके ऊपर कर्ज का भारी बोझ है, तो चतुर्थी की रात को जब आप चंद्रमा को अर्घ्य दें, तो अर्घ्य देने के बाद एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का और 5 सफ़ेद चावल के दाने अपने हाथ में लें। अपनी बीमारी या कर्ज को दूर करने की प्रार्थना करते हुए उसे गणेश जी के चरणों में या शिव मंदिर की चौखट पर समर्पित कर दें। इससे घर की कंगाली दूर होती है। उपाय नंबर 3, रुके हुए काम बनाने के लिए टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स। अगर आपका कोई सरकारी काम, जमीन जायदाद का मामला या नौकरी का प्रयास लंबे समय से अटका हुआ है,
तो इस चतुर्थी के दिन गणेश जी को शमी के 5 पत्ते अर्पित करें। प्रत्येक पत्ता चढ़ाते समय ओम गम गणपत्ये नमः का जाप करें और अंतिम पत्ते को चढ़ाकर अपने दिल की बात गणपति जी के कान में धीरे से बोल दें। विघ्नहर्ता आपके रास्ते के सारे विघ्न दूर कर देंगे। अंत में भक्तों, जान लेते हैं इस व्रत के कुछ कड़े नियम जिनका पालन हर महिला को करना चाहिए। नमक का परहेज। संकष्टी चतुर्थी के व्रत में दिन के समय नमक का सेवन पूरी तरह वर्जित होता है। आप चाहें तो फलाहार में मीठा ले सकती हैं, लेकिन सेंधा नमक भी रात को चंद्र अर्घ्य देने के बाद ही खाना चाहिए। क्रोध और विवाद से बचें। चूंकि यह संकट दूर करने का व्रत है, इसलिए इस दिन घर में किसी भी प्रकार का कलह, विवाद या किसी की बुराई न करें, नहीं तो व्रत का पुण्य समाप्त हो जाता है। पारण का समय। अगले दिन सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश की कपूर से आरती करें, उन्हें प्रणाम करें और उसके बाद ही अपना नियमित भोजन करके व्रत का पारण खोलना करें। तो भक्तों, ये थी जून 2026 में आने वाली संकट नाशन गणेश चतुर्थी की सबसे सटीक, संपूर्ण और विस्तृत जानकारी। मैं आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपके और आपके परिवार के लिए बहुत मददगार साबित होगा। अगर आपको मेरी यह कोशिश और जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिएगा और अपनी सहेलियों और बहनों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी ही 100% सही और शास्त्रों पर आधारित जानकारियों के लिए आपके अपने चैनल व्रत अपडेट विद दिव्या को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में विघ्नहर्ता का नाम, जय श्री गणेश या हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। भगवान गणेश आप सभी के बच्चों की रक्षा करें और आपके घर के सारे संकट दूर करें। मिलते हैं अगले विशेष वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।